हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश एस्से ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्सिव स्कूल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल जो है वो रीओपन किए जा रहे हैं, बच्चों को फिर से स्कूल में बुलाया जा रहा है। तो इस एस्से का टॉपिक ये है कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उन बच्चों को कोविड-19 के स्प्रेड का खतरा ना हो, इसके लिए जो स्कूल है वो कितना उत्तरदायी होगा। तो इस टाइप से इस एस्से का टॉपिक है। चलिए इस एस्से को स्टार्ट करते हैं एक स्लोगन के साथ। हमारा स्लोगन इस तरह से होना चाहिए कि हमारे पूरे एस्से के लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन का काम करे। स्लोगन पढ़ के ही पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि एस्से में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, स्कूल्स हैव टू बी कोविड रिस्पॉन्सिव, अदरवाइज द कंसिक्वेंसेज विल बी डिस्ट्रक्टिव। स्कूलों को कोविड रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, कोविड के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, नहीं तो जो परिणाम होंगे वो विनाशकारी परिणाम होंगे। आगे हम अपना एस्से लिखना शुरू कर देंगे। द कोरोना पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड द होल वर्ल्ड। कोरोना महामारी ने पूरे संसार को प्रभावित किया है। विच हैज़ लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन एवरीवन फ्रॉम द इकोनॉमिक फील्ड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और जिसने आर्थिक क्षेत्र से लेकर शिक्षा के क्षेत्र तक प्रत्येक पर अपना प्रभाव छोड़ा है। Schools closed in many countries for some period of time during the COVID-19 pandemic as part of mitigation efforts to reduce transmission of COVID-19। बहुत से देशों में जो स्कूल हैं वो कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए थे, जिससे कि कोविड के ट्रांसमिशन को रोका जा सके, उसका शमन किया जा सके। टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूचर ऑफ देयर स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों के भविष्य का विनाश रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, ऑल द स्कूल्स वर गिविंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सभी स्कूल्स लंबे समय से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दे रहे थे। करंटली अ नंबर ऑफ कंट्रीज हैव फुली और पार्शियली रीओपन्ड स्कूल्स और आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो। लेकिन फ़िलहाल बहुत सारी कंट्रियों ने, बहुत सारे देशों ने पूर्ण रूप से या पार्शियली अपने स्कूल्स को ओपन किया है, या फिर वो ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं, स्कूल खोलने का सोच रहे हैं। आगे हम लिखेंगे, देयर इज़ अ लैक ऑफ साइंटिफिक कंसेंसस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लोजर्स एंड रीओपनिंग्स ऑन कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर, उसके फैलाव पर स्कूलों को बंद करने से या स्कूलों के खोले जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, इसमें अभी वैज्ञानिक सहमति नहीं है। इस बात पे अभी कोई भी सहमति से निर्णय नहीं लिया गया है। देयर इज कंसिडरेबल कंसर्न अबाउट द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ स्कूल क्लोजर्स ऑन स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। विद्यार्थियों पर और उनके माता पिता पर, पेरेंट्स पर स्कूलों का बंद किया जाना एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। यह एक चिंता का विषय बना हुआ है कि विद्यार्थियों और उनके माता पिता पर स्कूल बंद होने का कोई न कोई अप्रत्यक्ष प्रभाव जरूर पड़ता है। आगे हम लिखेंगे, इफ़ स्कूल्स आर ओपन फॉर द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूलों को ओपन किया जाता है, देन दे शुड बी ओपन विद फुल सेफ्टी मेजर्स। तब उन्हें पूरे सुरक्षा उपायों के साथ ओपन किया जाना चाहिए। एंड दे शुड बी कोविड-19 रिस्पॉन्सिव स्कूल्स, और उन्हें कोविड-19 रिस्पॉन्सिव स्कूल होना चाहिए, कोविड-19 के प्रति उत्तरदायी स्कूल होना चाहिए। आगे हम पॉइंट्स पर पॉइंट्स सारे सुरक्षा मेजर्स को, सारे सेफ्टी मेजर्स को हम लिखेंगे कि स्कूलों को कोविड-19 रिस्पॉन्सिव स्कूल बनने के लिए कौन कौन से सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, अ मॉडल शुड बी क्रिएटेड फॉर रीओपनिंग स्कूल्स such as reduction in class sizes, increased physical distance between students, and with limited interaction between groups to reduce the possibility of widespread transmission within schools। स्कूलों के रीओपनिंग के बारे में एक जो मॉडल है वो क्रिएट किया जाना चाहिए, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए कि क्लासेस के साइज़ का रिडक्शन होगा, क्लासेस के साइज़ को कम किया जाएगा, और बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा, फिजिकल जो दूरी होगी उसको बढ़ाया जाएगा, और जो ग्रुप्स हैं, बच्चों के ग्रुप्स होते हैं, उनमें लिमिटेड इंटरेक्शन होगा, उनके बीच में आपसी इंटरेक्शन में कमी लाई जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अल्टरनेट शिफ्ट्स मॉर्निंग, आफ्टरनून और अल्टरनेट डेज शुड बी यूज्ड इन स्कूल्स। स्कूलों में अल्टरनेट शिफ्ट्स में बच्चे बुलाए जाने चाहिए और अल्टरनेट डेज में बच्चों को बुलाया जाना चाहिए।
एक दिन आधे बच्चों को बुलाया जाए, दूसरे दिन आधे बच्चों को। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है schools should decide the age group and ask only the students of the senior classes to attend the school। स्कूलों को जो बच्चे बुलाने हैं उनका एक एज ग्रुप डिसाइड करना चाहिए और उस एज ग्रुप से बड़े बच्चों को या सीनियर क्लासेस के बच्चों को ही अपना स्कूल अटेंड करने के लिए बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ सेफ्टी मेजर्स को अपनाना या फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़े बच्चों को आप बुलाकर सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करवा सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू वियर मास्क इन स्कूल। स्कूल में सभी के द्वारा मास्क का पहनना मैंडेटरी होना चाहिए एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन शुड बी डन। और स्कूलों में प्रॉपर सैनिटाइजेशन की जानी चाहिए। डेली स्कूलों को और हर एक ऑब्जेक्ट को सैनिटाइज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे अ स्ट्रिक्ट रूटीन शुड बी फॉलोड टू मेंटेन हाइजीन ऑफ द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। स्कूल में बच्चों के हाथों का जो हाइजीन है उसको मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो किया जाना चाहिए। हैंड्स को बार बार वॉश किया जाना चाहिए या फिर सैनिटाइज किया जाना चाहिए, जिससे कोविड के ट्रांसमिशन को स्कूल में रोका जा सके। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है There should be a ban on the exchange of articles of study such as books, pens, etc. in the classroom। क्लासरूम में बुक्स, पेन या फिर अदर जो आर्टिकल्स है या स्टडी मटेरियल है उनके एक्सचेंज पर बैन लगाया जाना चाहिए, जिससे कि ट्रांसमिशन ना हो सके। देन आगे है देयर शुड बी अ बैन ऑल्सो ऑन असेंबलीज, स्पोर्ट्स एंड एनी काइंड ऑफ इवेंट्स इन द स्कूल्स। स्कूलों में किसी भी प्रकार के इवेंट, खेलों या फिर असेंबलीज पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे ज़्यादा बच्चे एक जगह ना हो सकें और कोविड के ट्रांसमिशन को स्कूलों में रोका जा सके। लास्ट में हम अपने एस्से की कंक्लूडिंग लाइंस लिखेंगे, जो इस तरह से लिख सकते हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन स्कूल्स। स्कूलों में कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए वी नीड टू ओपन स्कूल्स विद फुल मेजर्स। हमें स्कूलों को पूरे सुरक्षा उपायों के साथ खोलने की ज़रूरत है। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑल द स्कूल्स विल बी कोविड-19 रिस्पॉन्सिव स्कूल्स। और यह एक्सपेक्टेड है कि सभी स्कूल्स कोविड-19 रिस्पॉन्सिव स्कूल्स होंगे एंड विल फॉलो ऑल द गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। और सरकार के द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का, सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। लास्ट में हम अपने एस्से को इम्प्रेसिव बनाने के लिए एक स्लोगन लिखेंगे, बी रिस्पॉन्सिव आफ्टर स्कूल रीओपनिंग। स्कूल रीओपनिंग के बाद रिस्पॉन्सिव बने, ब्रेक द चेन ऑफ कोविड स्प्रेडिंग। कोविड की स्प्रेडिंग की जो चेन है उसको तोड़ें। तो इस प्रकार से हमने अपने जो एस्से है उसको एक स्लोगन के द्वारा कंक्लूड भी कर दिया है, जिससे हमारा एस्से पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना ये एस्से लिख सकते हैं। अगर आपको इस एस्से का PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।